हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम पढ़ेंगे सुश्रुत सूत्र स्थान 1 वेदोत्पत्ति अध्याय। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें कौन कौन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिसे हमें पढ़ना है। मस्ट नो। सबसे पहले आएगा परिभाषा प्रकरण, जिसमें सारे परिभाषाओं का वर्णन आता है। शल्य तंत्र का महत्व, भूतग्राम क्या होता है, निग्रह हेतु क्या होता है, चतुर्विध वर्ग और सुश्रुत संहिता के टीका और टीकाकार देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी छोटी सी हिस्ट्री देखेंगे। हिस्ट्री में आता है आदि उपदेष्टा। आदि उपदेष्टा कौन रहे हैं? धन्वंतरि जी। इनका काल क्या है? 2350 ईसा पूर्वी रहा है। ठीक है। फिर आता है तंत्रकर्ता। तंत्रकर्ता कौन है? वृद्धशुश्रुत। इनका काल है 1000 से 1500 ईसा पूर्व। अब आता है प्रतिसंस्कर्ता। प्रतिसंस्कर्ता कौन है? आद्यशुश्रुत। इनका काल है दूसरी सदी। फिर आता है द्वितीय प्रतिसंस्कर्ता, ये है नागार्जुन। ये है 5वीं सदी के। 5वीं से नाग पंचमी का अपन व्रत रखते हैं। नागार्जुन, नाग पंचमी और पंचमी से याद रखना, इनका काल जो है 5वीं सदी है। तृतीय प्रतिसंस्कर्ता कौन है? ये चंद्रट हैं। इनका काल क्या है? 10वीं सदी। ठीक है, 10वीं सदी। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सुश्रुत सूत्र स्थान फर्स्ट चैप्टर। इस सबसे पहले वेदोत्पत्ति अध्याय, इसका नाम याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें क्या? आयुर्वेद। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपांग है। यहाँ पे लिखा है कि आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ये सब जाते हैं। ये 8 भाग हैं। इसके क्या है? 8 भाग हैं। पूर्व काल में ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना के पूर्व इस आयुर्वेद को 1,00,000 श्लोकों और 1000 अध्यायों के रूप में बनाया था। इसका मतलब यह है कि जो एक ब्रह्म संहिता लिखी गई थी, ब्रह्म संहिता में कितने श्लोक थे ये पूछ सकते हैं। तो 1,00,000, लक्ष्य मतलब होता है 1,00,000, 1,00,000 श्लोक थे और 1000 अध्याय, मतलब कि 1000 क्या थे? इसके चैप्टर्स थे। ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अथर्ववेद का उपांग माना किसने माना है? ये हस्त आयुर्वेद ने ही माना है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आता परिभाषा प्रकरण, जो इम्पोर्टेंट बताया था। तो तत्र शल्यम नाम, इसमें आप प्रॉफ वाले बच्चे भी होंगे तो वो ये पढ़ सकते हैं कि शल्य की डेफिनेशन क्या है। शल्य नाम विविध तृण काष्ठ, जो तृण होते हैं घास फूस, तृण काष्ठ, पाषाण, पांशु मतलब होती है रेत या फिर धूल, लोह लोष्ट, अस्थि, वल, नख, पूय, स्राव, दुष्ट, व्रण, अंतर्गर्भ, शल्य उदाहरणार्थम, मतलब जो अंतर्गर्भ है ना, उसको यदि वो मृत हो गया है या कुछ भी है शल्य रूपी है तो उसको निकालने के लिए जो यंत्र शस्त्र क्षार अग्नि प्राणिधानार्थ विनिश्चार्थ, ये किसके लिए बोला गया है? शल्य के लिए बोला गया है। जिसमें यंत्र शस्त्र अग्नि प्राणिधान का जो वर्णन मिलता है वो किस शास्त्र में मिलता है? शल्य तंत्र में मिलता है। अब हम देखते हैं किसकी डेफिनेशन? सालाकी की डेफिनेशन। सालाकी की डेफिनेशन है सालाक्यम नाम उधर्व जत्रुगता नाम रोगाणाम श्रवण नयन वदन। श्रवण नयन वदन मतलब होता है मुख, घ्राण आदि संसृतानाम व्याधीनाम उपशमनार्थम शलाका यंत्र प्राणिधाना। शलाका मतलब होती है शलाका, जो चलाते हैं हम, ये आई में अंजन लगाने के लिए जो शलाका का यूज़ होता है उसे हम शलाका बोलते हैं। यहाँ पे शलाका यंत्र प्राणिधानार्थम चा बोला है। ठीक है। नेक्स्ट हम डेफिनेशन देखेंगे काय की। काय चिकित्सा की। काय चिकित्सा नाम सर्वांग संसृतानाम व्याधीनाम ज्वर, रक्त, पित्त, शोषो का मतलब यहाँ पे राजयक्ष्मा है, उन्माद, अपस्मार, कुष्ठ, अतिसार आदि, मतलब कि अतिसार आदि का जहाँ पे इनकी डिजीज़ आदि का शांति की चिकित्सा बताई गई है उसे हम क्या बोलते हैं? काय चिकित्सा बोलते हैं। अब आता है भूत विद्या। भूत विद्या की डेफिनेशन है भूत विद्या नाम देव असुर गंधर्व यक्ष राक्षस पितृ पिशाच ग्रह उपशिष्ट चेतसाम शांति कर्म बलिहरणार्थ। इसका मतलब यह है कि देव, दैत्य, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, पितर, पिशाच, नाग ग्रहों से पीड़ित चित्त वाले रोगियों की शांति के लिए जो शांति पाठ और बलि प्रदान जो होती है, हवन और ग्रह दोषनाशक क्रियाओं को करने के लिए वर्णन जहाँ किया गया है उसे हम भूत विद्या कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुमार भृत्य। कुमार भृत्य की डेफिनेशन क्या है? कुमार भृत्य की डेफिनेशन है कुमार भृत्यम नाम कुमार भरण धात्री क्षीर दोष संशोधनार्थम दुष्ट स्तन निग्रह समुत्थानाम व्याधीनाम उपशमनार्थम चा। जिस
आयुर्वेद के जिस अंग में, है ना, बालकों के पोषण, धात्री के दुग्ध के दोषों का संशोधन के उपाय, दूषित दुग्धपान और ग्रहों से उत्पन्न व्याधियों की चिकित्सा का वर्णन होता है, मतलब वर्णन है, उसे कौमार भृत्य कहते हैं। इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट देखते हैं अगध तंत्र। अगध तंत्र की डेफिनेशन बताइए आचार्य सुश्रुत ने। अगध तंत्रम नाम सर्प, कीट, लूता, मूषक आदि दष्ट, मतलब जिसे दष्ट मतलब उन्होंने दंश कर लिया है, विष व्यंजनार्थम विविध विष संयोग उपशमनार्थम चा। इसका मतलब है, इनका जो हिंदी मीनिंग आएगा, सर्प, कीट, लूता, चूहे आदि के काटने से उत्पन्न विष लक्षणों को पहचानने के लक्षण एवं अनेक प्रकार के स्वाभाविक कृत्रिम संयोग विष उत्पन्न विकारों के प्रशमनार्थ का वर्णन हो, उसे अगध तंत्र कहते हैं। नेक्स्ट आती है रसायन की डेफिनेशन। रसायन बोलते हैं, रसायन की डेफिनेशन में रसायन तंत्रम नाम वय स्थापना, वय का स्थापन करने के लिए आयु, मेधा, बल, कर्म, आयु और मेधा, मेधा मतलब धारण शक्ति और बल की वृद्धि करने के प्रकार एवं शारीरिक स्वभाव, रोग एवं प्रतिरोधक शक्ति वृद्धि के तरीकों का जहाँ वर्णन होता है, उसे हम रसायन तंत्र कहते हैं। अब आता है वाजीकरण की डेफिनेशन। वाजीकरण क्या है? वाजीकरण तंत्रम नाम अल्प, दुष्ट, क्षीण, विशुष्क, रेतस, साम, आप्यायन, प्रसादन, उपचय, जनन, निमित्त, प्रहर्ष जननार्थम। मतलब इसमें ये बोला गया है कि जिसका शुक्र अल्प हो गया है, दुष्ट हो गया है, क्षीण हो गया तथा शुष्क वीर वाले मनुष्यों के वीर की पुष्टि के लिए, शोधन के लिए, वृद्धि के और उत्पत्ति तथा स्वस्थ लोगों में मैथुन के समय हर्ष को बढ़ाने के लिए जो वर्णन किया जाता है, उसे हम वाजीकरण तंत्र बोलते हैं। अब नेक्स्ट इसमें अब वर्टिकल समझा देते हैं। अल्प मतलब होता है, अल्प है तो आप पायन करा दो, दुष्ट है तो उसका शोधन करा दीजिए, क्षीण है तो उपचय, क्षीण मतलब वृद्धि, क्षीण हो गया है सुस्त किसी का तो उपचय कराओ, वृद्धि करा दो, विशुष्क है तो जनन करा दो। जनन मतलब क्या होता है? उत्पत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि एक कोटेशन आती है, हे वस्तुश्रुत, रोगों से व्याप्त मनुष्य की रोगों से मुक्ति तथा स्वास्थ्य की रक्षा, ये ही दो आयुर्वेद के मुख्य प्रयोजन है। यहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग आयुर्वेद का प्रयोजन बताया है। व्याधि उपसृष्टानाम व्याधिर्मुक्षम स्वस्थम च रक्षणम। जबकि आचार्य चरक ने क्या बताया है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा। आचार्य चरक ने स्वस्थ स्वास्थ्य रक्षण मातुरस्य विकार प्रश्नम चा बोला है, और आचार्य सुश्रुत ने बोला है कि पहले व्याधि को ठीक करेंगे फिर हम स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे, है ना। ये लिखा है इसमें आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट देखेंगे आयुर अश्मिना विद्यते अनेन आयुर्विन्दति आयुर्वेदाः, जिसमें कि आयु के हित के विचार हो, जिससे दीर्घ आयु की प्राप्ति का उपदेश हो, उसे हम आयुर्वेद कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन शल्य कर्म की प्रधानता। शल्य जो हम पढ़ रहे हैं वो क्यों प्रधान है? वो इसलिए प्रधान है कि आशु क्रिया करणार्थ, आशु बहुत जल्दी कार्य करता है, शीघ्र करता है। यंत्र शस्त्र छार अग्नि प्राणिधानात्, यंत्र शस्त्र छार अग्नि, ये क्या इनका प्रयोग होता है। सर्वतंत्र सामान्यम, और सर्वतंत्रों के समान चिकित्सा है इसमें होने से 8 तंत्रों में यह शल्यतंत्र अधिक माननीय है। क्यों है ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पे आचार्य सुश्रुत जी ने शल्यतंत्र को शाश्वत पुण्यम स्वर्गम वर्णाया है। ठीक है, वृत्ति का रुचि है, जीविका उपयोगी है। ठीक है, वृत्ति मतलब जीविका उपयोगी। अब आते हैं इनके अकॉर्डिंग, आचार्य चरक के अकॉर्डिंग, आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग है आयुर्वेद का अवतरण। ब्रह्मा, दक्ष, अश्विन, अश्विन से इंद्र, इंद्र से धन्वंतरी जी, है ना। इसका कोड है विदाई। तो वी से आ जाएगा ब्रह्मा, डी से आ जाएगा दक्ष, ए से अश्विन, आई से इंद्र, डी से एक धन्वंतरी। नेक्स्ट देखेंगे भूतग्राम। भूत पहले पढ़ेंगे, ये शरीर की पंच महाभूत शरीर सम्माय पुरुष इति उच्यते। जो पंच महाभूत है पृथ्वी, तेज, जल, वायु, आकाश और पंचभूत, और शरीरी मतलब होता है आत्मा। ये समवाय संबंध में जहाँ होती है पंचमहाभूत और शरीर आत्मा जहाँ होंगे उसको हम पुरुष बोलेंगे। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखेंगे लोको ही द्विविधा। लोक कितने 2 प्रकार के होते हैं, द्विविध होते हैं, स्थावर और जांगम। लेकिन भूतग्राम कैसे कहेंगे? भूतग्राम बोलेंगे स्वेदज, जरायुज, अंडज और औद्भिज। कितने प्रकार के होते हैं भूतग्राम? 4 प्रकार के होते हैं। चतुर्विध प्रकार की व्याधियां होती हैं, शारीरिक, आगंतुक, मानसिक और स्वाभाविक। और जबकि आचार्य सुश्रुत ने बताई हैं निज, आगंतुज और मानस। निग्रह हेतु कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, संशमन, आहार और विहार। ये क्या है? निग्रह हेतु हैं। प्रतिकार, ठीक है, निग्रह या प्रतिकार हम जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं चतुर्विध प्रकार की व्याधियां पढ़ ली हैं अपन ने, निग्रह हेतु पढ़ लिया है। अब हम देखेंगे स्थावर के 4 भेद कौन कौन से होते हैं। वनस्पति, आचार्य वनस्पतियों, वृक्ष की जगह आचार्य ने वानस्पत्य बोला है। विरुद्ध, औषधीय इति। आपुष्पा फलवंतो वनस्पतियाँ, जिसमें पुष्प नहीं होते केवल फल होते हैं, उन्हें हम वनस्पतियाँ बोलते हैं। पुष्प फलवंतो वृक्ष, जिसमें पुष्प और फल दोनों होते हैं, उसे हम वृक्ष बोलते हैं। प्रतान मतलब होती हैं जो लताएं होती हैं, है ना, उनको क्या बोलते हैं? विरुद्ध बोलते हैं। और फल पाक निष्ठा औषधिया इति, जो फल के पक जाने पे और नष्ट हो जाते हैं उन्हें हम औषधि, जैसे गेहूँ वगैरह है, गेहूँ है ना, धान, ये क्या होते हैं? ये सारी पकने के बाद नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे जांगम में कितने होते हैं। जांगम के 4 होते हैं, जरायुज, अंडज, स्वेदज और औद्भिज। इसी को हम क्या बोलेंगे? भूतग्राम बोलेंगे। अभी हम पढ़ के आए हैं, क्या बोलेंगे? भूतग्राम बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि इनमें भूतग्राम में कौन कौन से होते हैं। जो मनुष्य हैं और जो व्याल है, व्याघ्र, सिंह, हिंसक जो होते हैं वो जरायुज होते हैं। पक्षी, सर्प और सरीसृप ये क्या होते हैं? अंडज होते हैं। यूकालिप्सा कृमि क्या होते हैं? स्वेदज होते हैं। इंद्रगूप जो धरती को फाड़ कर निकलते हैं, औद्भिज, जैसे कि मेंढक है ना, और वीर बहुटी, ये औद्भिज होते हैं। पार्थिव जो पृथ्वी से निकलते हैं, जैसे सुवर्ण, रजत, मणि, मुक्ता, मेंसिल, है ना, ये सारे मनहशिला जिसे हम बोलते हैं। अब शरीर विकारणम वर्गस चतुर्विधा, जो शारीरिक व्याधियों का प्रकोप शमन, ये स्थावर 4 कहे गए हैं, है ना। चतुर्विध वर्ग कौन से? स्थावर, जांगम, पार्थिव और कालकल से हम चतुर्विध वर्ग कहते हैं। ये आज हमारा सुश्रुत सूत्र स्थान का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। थैंक यू।